धोखे में होई उमरिया सिया राम, धोखे में होई उमरिया सिया राम, धोखे में होई उमरिया सिया राम, धोखे में होई उमरिया सिया राम नाम। भैया इस जगत में आए हो, जिसने भेजा है उसको तो भजो। ये भागवत रूपी नौका है और ये बहुत सागर रूपी सरोवर है, जहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ उपलब्ध है। आशा तृष्णा प्राणी को नोच रही है, तो अंत समय क्या साथ जावेगा? तनिक विचार करके देख, परमात्मा ने तेरे को विवेक दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, क्या जाएगा? आएगी वो घड़ी जब कोई भी साथ ना होगा, अकर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। तो कुछ ऐसा कर कि आवागमन से मुक्ति मिल जाए। आएगा जाएगा आएगा जाएगा है क्या? ऊपर से ढकेला नीचे आ गया, बालापन यौवन आया, बुढ़ापा आया, चला गया ऊपर। ऐसे आता जाता रहेगा क्या? कभी चींटी बनेगा, कभी मटा बनेगा, कभी शेर बनेगा, कभी गीदड़ बनेगा, कभी गधा बनेगा, कभी चिड़िया बनेगा, कभी पशु बनेगा, कभी पक्षी बनेगा। बनता रहे, आता रहे, जाता रहे, ये करेगा। इसलिए परमात्मा तेरे को मानव तन देकर के भेजा है। मानव तन दिया है तो परमार्थ के लिए। परमार्थ किसमें है? उस परमात्मा सच्चिदानंद भगवान की शरणागति में है। उनकी शरणागति में जाओ, तेरा बेड़ा पार हो जाए। अब यहाँ पर भगवान के लीला अवतारों की कथा आती है। देखिए, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब देह धरे सुरदाता। जब जब इस धरातल पर अभिमान नर की प्राणी दैत्य प्रवृत्ति के लोग बढ़ते हैं, अधर्म बढ़ता है, भक्तों के वेदना को देखते हुए, उनकी पीड़ा को सहते हुए भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। तो उस परमात्मा का हम चिंतन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं अनंत भगवान प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी को निकालने के लिए क्या किए? सुकर उतार। हरि बारह का भेष बनाए, हरि बारह का भेष बनाए, पृथ्वी जल से निकाल के लाए। हरि बारह का भेष बनाए, पृथ्वी जल से निकाल के लाए। हरि बारह का भेष बनाए, पृथ्वी जल से निकाल के लाए। इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनमें मुख में इनके
मुख में है दंत सुहाए, पृथ्वी जल से निकाल के लाए। तो भगवान इस जिसमें हम बैठे हैं ना, पृथ्वी में, मृत्युलोक में, ये जल में डूब गए थे। ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे थे। तब भगवान 12 रूप करके आए और पृथ्वी को रसातल से निकाल करके भूतल पर। किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। वैसे ही 12 भगवान ने अपनी डालों से उस पृथ्वी को ला करके रख दिया। फिर उन्हें पृथ्वी ने रुचि नाम से प्रजापति की पत्नी अपूति के गर्भ से स्वर्ग के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणी नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों में बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयं मनु हुए, हरि के नाम से पुकारा। नाथ जी गंधर्व प्रजापति के घर देवहूति गर्भ से हुए बहनों के साथ भगवान कपिल के रूप में अवतार हुए। उन्होंने अपनी माता को उस महत्व ज्ञान का उपदेश दिया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मन, तीनों गुणों को, आसक्ति को सार कीचड़ धो दी और एक परम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। देखिए ऐसे परमात्मा की 24 लीलाओं का वर्णन महर्षि अत्रि भगवान को पूर्व रूप के प्राप्त कर लिया। उन पर प्रसन्न होकर के भगवान ने उनमें एक दिन कहा कि मैं अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी अवतार में लिंग भगवान का नाम दत्त हुआ, दत्तात्रेय। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा युद्ध और सहस्त्र अर्जुन आदि योनियों में भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। नारद सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोगों को रचने की इच्छा की, तपस्या किया। मेरे उस अखंड तप से भगवान प्रसन्न होकर के उन्होंने प्रलय के कारण पहले ही कल्प में भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया। उनसे उन लोगों की तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या प्रभाव उन्हीं के जैसी है। इंद्र की भेजी हुई कामी सेवा अप्सराएं। देखिए तो बुला तो सही आएगा, तो बुला तो सही आएगा, तो हृदय में बसा तो सही बैठ जाएगा। ऐसे ऐसे करके परमात्मा ने जब जो इच्छा पड़ी
वैसा रूप धारण किया, अपनी इच्छा गिन जाई। कश्यप बने, बारह बने, कपिल बने, धन्वंतरी जी बने, कश्यप भी बन गए। अपने भक्तों को परमात्मा कभी पीड़ित नहीं देख सकते। परमात्मा को पीड़ित नहीं देख सकते। बारह रूप धारण करके उन्होंने पृथ्वी को निकाला। ऐसे और भी बहुत से रूप धारण किए। कामदग्निकृतो नूरोस गणारोसं दहन्त ममोतेनः दहन्ते सः सोऽयं विदौरलं परिश्रमामिभेदिकां कथं नो पुरस्सेवनाश्रेतम्। नारद शंकर आदि महानुभाव अपनी शेष भरी दृष्टि से कामदेव को जला दिए, परंतु अपने आप को जलाने वाले सहस्त्र क्रोधों को नहीं जला पाते। वही क्रोध है नर नारायण में निर्मल हृदय में प्रवेश करने के लिए डर के मारे कांप जाते। हमारे संजय पांडे जी जो माँ के चंडी देवी के पुजारी जी हैं, बाबा जी के जमाने से सेवा करते चले आ रहे हैं। अनंत आस्था भक्ति के साथ सेवा करते आ रहे हैं और माँ चंडी की कृपा से धन धान से परिपूर्ण है। उनके छोटे भाई धीरेन जी वो तो शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं। इन्होंने इस आयोजन में अच्छा सहयोग दिया। इनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो देखिए, कभी ज्ञान देने के लिए कपिल जी बन जाते हैं, कभी पृथ्वी निकालने के लिए शुक्र बन जाते हैं, कभी मत्स्य बन करके मनमंत्रों की रक्षा करते हैं, कभी भगवान नरसिंह रूप बन करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। तो क्या कहें भैया, उनके नामों के रूपों की वर्णना क्या करें। जो अनंत शक्तिवान है, सर्वत्र व्याप्त है, अपनी इच्छा से ही लय विलय करने वाले हैं। जब मुख मुख देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर में मंथन कर रहे थे, भगवान ने कश्यप रूप में आकर के मंदाचल को धारण किया, है ना। देवताओं की पीड़ा को हरा ना। यही तो बात चल रही है ना। बात क्या चल रही है कि जब जब भक्तों पर कष्ट आता है तो परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतरित हो करके, प्रकट हो करके अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। धन्य
जो प्रसंग आता है वो पहले ही निकल जाता है। धन्य है गुरु जी, आपकी करुणा धन्य है, ममता धन्य है। तो परमात्मा ऐसे ही जब जब अपने भक्तों को कष्ट आता है, भगवान अपने भक्तों को दुखित नहीं देखते। भगवान अनंत है, उनकी शक्ति अनंत है, उनके रूप अनंत है, उनके नाम गुण अनंत है, उनकी सृष्टि भी अनंत है, उनकी गाथा भी अनंत है। लेकिन सब एक एक अवतार की महिमा है, एक विशेष कारण है, क्योंकि बिना कारण की कोई योजना नहीं होती है ना। कारण मात्र ही तो है, कारण मात्र से ही प्राणी इस जग में आता है और कारण मात्र से ही चला जाता है। कारण कारण कर्ण से वही परमात्मा है जो उनकी वंदना करते हैं, उनकी शरणागति लेते हैं, वो निश्चय ही उनकी कृपा के पात्र हो जाते हैं। इस प्रकार परमात्मा अविकल सब में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। बस हमको अपने में खोजने की आवश्यकता है। भाई बल्ब जल रहा है तो कहीं से करंट तो आ रहा है ना। अगर इधर ही बल्ब जल रहा है तो करंट तो कहीं से आ रहा है। कलयुग में क्या है, दो लाइन की बात है। कलयुग समान युग नहीं जो नर कर विश्वास। इससे आगे नहीं बोलना, यहीं तक बोलना। कलयुग समान युग नहीं जो नर कर विश्वास। विश्वास क्या करना है? विश्वास करना है तो मात्र इतना ही कीजिए कि परमात्मा है, परमात्मा है जिसने सृष्टि को रचा, वो परमात्मा है। चाहे दृश्यमान दिखाई दे या अदृश्यमान रहे, लेकिन है कटु सत्य है, परमात्मा है। बस इतना ही स्वीकारने की आवश्यकता है। इतना आपने स्वीकार लिया तो आपका बेड़ा पार हो गया। अपने मतलब छी लेना है। खीरा सिर से काटिए, मलियत लोन लगाए, अब मोल करो तलवार का, पड़ी रहेंगे में। सत्संग से ही दोष और गुण मिला करते हैं। तो जैसे खीरे में कड़वाहट रहती है ना, उसको नमक लगा करके निकाल दिया और जो उसका मीठापन है, स्वादिष्टपन है, उसको दिया। हमको अवगुण से ख्याल लेना, उनके गुणों को संग्रह करो, अपने मतलब की चीज किंचित मात्र अगर उनके गुण ले लिए ना तो निर्गुण हो जाओगे, निरंकार हो जाओगे। ये मैं नहीं कहता, मेरे गुरु जी कहते हैं कि बेटा मित्रता करो और मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि दुख सुख में मित्र ही काम आते हैं। ऐसा मित्र मत करो जो इस प्राणी को हाथ पकड़ के नरक की ओर ले जाए। उसके गुण को ग्रहण करो, अगुण मत लो। मित्रता करना है उसके गुणों से करो।
अवगुण से नहीं, क्योंकि दिन है तो रात है ना, तो गुण अवगुण समय होते हैं। जैसे अपने नीम हुए, कितनी कड़वी है, लेकिन उसके गुण देखो उसके। औषधि रूप में काम में आते हैं। तुलसी के अगर 2 पत्ते रोज चबाया जाए ना, वो प्राणी कभी उसका ब्लड प्रेशर ना लो होगा ना हाई होगा। विविध प्रश्न पूछ रहे हैं, विविध प्रश्न। राजा परीक्षित जी ने कहा, भगवान आपने देवताओं के श्रेष्ठ हैं, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नाथ जी को आदेश किया, तब उन्होंने किन किन रूपों में उपदेश किया। एक तो अत्यंत शक्ति के आश्रित भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली हैं। दूसरे ऋषियों नाथ आदि सबको भगवत दर्शन कराया, उनकी लीला का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करना और कथन करना, उनके हृदय में थोड़े ही समय भगवान के प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण का है अर्थात यही है कि मित्रता करना है तो उससे मित्रता करो जो स्वर्ग की ओर ले जाए, ना कि नरक की ओर। ऐसा मित्र कौन है, ऐसा सगा संबंधी कौन है, ऐसा हृदय प्रेमी कौन है? कोई नहीं है ना। मित्र बनाना है तो परमात्मा को मित्र बना लो, सखा बनाना है तो परमात्मा को सखा बना लो, क्योंकि अंतोगत वही साथ देने वाले। हे प्रभु,